देखो, हम लोग एपी पढ़ रहे थे। एपी सबसे पहले देखो क्या होता है, एपी में होता है क्या, प्लस होता है यानी तो माइनस होता है। देखो 12 में से 9 गया तो -3, इसमें भी -3 हो रहा है, तो प्लस होगा चाहे माइनस होगा, ठीक है। प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है, एपी में, ठीक है। लेकिन देखो प्लस होगा, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये एपी का था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं जीपी, तो जीपी में क्या होगा, देखो जीपी में गुना होगा। देखो कैसे होगा जीपी में गुना, देखो इसमें 2 गुना कर देंगे 4, इसमें 2 गुना कर देंगे 8, फिर इसमें 2 गुना कर देंगे 16, फिर इसमें 2 गुना कर देंगे 32, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। या फिर भागा कर देंगे, गुना कर देंगे यानी तो भागा कर देंगे। जीपी में गुना और भागा हो जाता है और एपी में प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। प्लस माइनस कैसे होता है कि 2 में 2 देखो यहाँ अगर 2 गुना करें, 2 दूनी 4 हो गया, अब फिर 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 है मतलब प्लस है। अगर नहीं हुआ मतलब प्लस है, तो 6 हो गया, यहाँ भी 2 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 हो गया। जोड़ने पर देखो जोड़ने पर ये दोनों का गैप कितना आ रहा है, देखो 2 का गैप आ रहा है, ये दोनों का गैप 2 आ रहा है, ये दोनों का गैप 2 आ रहा है, ये दोनों का गैप 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखना है ये दोनों का गैप में 2 आ रहा है, ठीक है। ये दोनों का गैप में 4 आ रहा है, ये दोनों का गैप में 8 आ रहा है गैप, ये दोनों का गैप में 16 गैप आ रहा है। तो गैप इसमें बराबर, इसमें देखो गैप बराबर आएगा, इसमें गैप बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें देखो गुना बराबर आएगा। देखो ये गुना 2 किए, इसमें भी 2 गुना 2 किए, इसमें भी 2 गुना 2 किए, इसमें भी गुना 2 किए, तो ऐसे होगा। या फिर भागा, यहाँ देखो भागा 2 किए, यहाँ भी भागा 2 किए तो 25 का आधा 12.5, 12.5 25 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें बोलते थे फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होता था, उसी तरह इसमें भी फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये, ठीक है। ये लास्ट टर्म होता था, यहाँ लास्ट टर्म होता था, तो यहाँ भी लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉमन डिफरेंस होता था, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, कॉमन डिफरेंस इसमें से इसमें घटा देते थे, या इसमें से इसमें बड़ा में से छोटा है वो घटा देते थे, ठीक है। चाहे इसमें से इसमें घटा दो, कोई भी एक ठो ले लो, ठीक है। 4 में 2 घटा दिए तो 2 आ गया, तो यही कॉमन डिफरेंस लगा दे। 4 में से 2 गए दिए 2, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, लेकिन जीपी में कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसमें कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि कॉमन रेशियो निकालना है, तो जीपी समझ लेना। अगर कॉमन डिफरेंस बोलेगा निकालना तो सोचना कि एपी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कॉमन डिफरेंस में क्या करते थे, इसमें से इसमें घटा देते थे तो आ जाता था, ये हो गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस डी बराबर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर देना है कि इसमें देखो बड़ा से छोटा में घटा देते हैं, इसमें क्या करना, भागा कर देना है। तो 4 को बड़ा वाला ऊपर लिखना है, छोटा वाला नीचे लिखना है, और भाग और काट देना। तो जो काट दिए तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 बार में कट गया तो 2, तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन रेशियो, ठीक है। CR लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, कॉमन रेशियो, ठीक है। उसके बाद इसमें एन टर्म वाला जानते थे, एंड टर्म वाला फार्मूला क्या होता था, a + n-1 इंटू डी होता था, ठीक है। लेकिन इसमें एन टर्म, यहाँ एन टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, ARn-1, तो इसको हम लोग R बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, R बोल देंगे, ठीक है। तो कैसे इसको बनाना है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि फाइंड द 6 टर्म, फाइंड लिखा हुआ है ना, तो हम बोलते थे फाइंड के आगे जो लिखा हुआ रहेगा फर्स्ट में, ठीक है, वही पर निकालना है। और एंड भी दिया हुआ मतलब ये भी निकालना है, ठीक है। फाइंड 6 टर्म, ठीक है, तो ऑफ जीपी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, कि देखो हम लोग जानते थे कि फर्स्ट वाला को ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद देखो कि ए निकल गया। अब देखो पहले सबसे पहले फार्मूला लिखो, 6 टर्म, जब टर्म आए तो टर्म वाला फार्मूला यूज करना। जब टर्म बोलेगा निकलने फाइंड टर्म, तो टर्म लिख देना। तो टर्म बराबर कितना होता है, तो टर्म इससे एक कम लिख देना, डायरेक्ट लिख देना। कैसे, देखो 6 टर्म यदि बोलेगा निकालने के लिए, तो देखो ए का ए, तो यहाँ ए लिख देना, यहाँ आर है तो यहाँ आर लिख देना है,
ठीक है। और n-1 n क्या था 6 है। ये बोलते थे ना कि टर्म के पहले जो है वही n होता है, ठीक है। तो टर्म के पहले जो है वो n होता है, तो 6 लिख दिए -1, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AR और 5 लिख सकते हैं, तो वही हम लिख दिए यहाँ AR 5। तो डायरेक्ट ही याद रखना, अब कुछ भी टर्म बोलेंगे निकालना, एक कम कर देना, ठीक है। जैसे सेकंड टर्म बोलेंगे निकालना, तो इससे एक यहाँ पावर कम कर देना। यहाँ थर्ड टर्म बोलेंगे तो यहाँ 2 लिख देना। फोर्थ टर्म बोलेंगे तो यहाँ 3 लिख देना। 5 टर्म बोलेंगे तो यहाँ 4 लिख देना। अगर मान लो 10 टर्म बोलेंगे, 10 टर्म बोलेंगे तो क्या करेंगे, तो AR और इससे एक कम लिखना, 9 लिख देना, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, अब देखो हम फार्मूला लिख दिए। ए पता है, हाँ ए पता है, ठीक है। आर पता है, आर कैसे निकालते थे, बड़ा में से छोटा घटा देते, भागा कर देते। तो 6 यहाँ बड़ा है और नीचे वाला क्या है 3 है, नीचे लिख दिए और कर दिए 2। तो ये मेरा क्या निकल गया, आर निकल गया, ठीक है। तो आर लिख दिए, आर का पावर 5 लिख दिए, ठीक है। तो आर का पावर 5 है, मतलब 5 गो 1 2 3 4 5 है ना। आर का पावर 5 है, ठीक है। ये देखो आर का पावर 5 है। जैसे कि 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो कैसे होता है 4, तो 2 गुना 2, 2 बार लिख दिए। और 2 का स्क्वायर 3 होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 होता था, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ 2 का पावर 5 है, तो 5 1 2 3 4 5, 5 को लिख दिए, ठीक है। मतलब ये वाला जो है 5 ठो लिखना है, ठीक है। तो ये 5 ठो लिख दिए। अब गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो n टर्म बोला निकालने, तो n टर्म के जगह यहाँ देखो n टर्म है तो एक माइनस कर देना है। तो बोले थे ना, जैसे यहाँ पे यहाँ 10 है तो यहाँ एक माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ 11 है तो यहाँ लिख देना है AR 10 लिख देना डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर n रहेगा तो n को कैसे घटाएंगे, तो AR n-1 कर देना है, क्योंकि इसमें भी तो एक घटाए थे, -1 किए थे। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि जैसे 11 का हम फिर से लिखते हैं AR 11-1, तो हम लोग फिर इसको लिखते थे AR डायरेक्ट 10 ऐसे लिख दिए डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे कर देना। तो इसमें n टर्म में AR n-1 होता है, n टर्म वाला फार्मूला ये वाला, ठीक है। A बराबर हमको पता है 2, R बराबर 2 पता है, लिख दिए। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा n टर्म, ठीक है। तो ये मेरा पता चल गया। यही चीज़ सेम हम फिर से देते हैं, एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। देखो ये निकालना है, ये देखो क्या है, फाइंड है, ठीक है। फाइंड है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म का फार्मूला क्या होता है, फिफ्थ टर्म का तो टर्म वाला फार्मूला जीपी में क्या होता है, टर्म वाला फार्मूला तो होता है AR n-1, ठीक है। तो AR यहाँ n की जगह 5 है तो यहाँ 5 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोले थे, डायरेक्ट लिखना है कि अगर फिफ्थ टर्म रहेगा लिखा हुआ तो AR और यहाँ डायरेक्ट यहाँ 4 लिख देना, एक कम, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये मेरा हमको क्या पता है, A पता है, ठीक है। और A पता है, A बराबर मेरा 2 निकल गया। और क्या निकालना, R, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है इसमें से इसमें भागा कर दो, 4/2 कर देंगे, तो ये 2 निकल गया। तो R बराबर क्या हो गया 2, ठीक है। तो R बराबर 2 निकल गया, A बराबर पता चल गया। तो हमको निकाल के दिखाओ फिफ्थ टर्म बराबर क्या होता है, इसमें बैठाओ और आंसर बताओ हमको क्या होगा।